सोने के कबूतर की चोरी। सोने के कबूतर की चोरी का न्याय। यह एक रोचक कहानी है जिसे पढ़कर आपको ज़रूर आनंद आएगा। ठंड का मौसम था, बाग हरियाली से दमक रहा था। तभी बादशाह अकबर ने सभापतियों को बाग में दरबार लगाने का हुक्म दिया। हुक्म की तालीम हुए पूरा दरबार। अकबर और बीरबल बाग में बैठे। अकबर के आदेश पर बीरबल सभा में न्याय का कार्य देख रहा था। कई लोगों की न्याय याचिका सभा में पढ़ी गई, जिसका बीरबल ने अपनी सूझबूझ से न्याय किया। लगभग सारी याचिकाएं पढ़ी गई। न्याय के इस कार्य में कई घंटे बीत गए। थोड़ी देर बाद दरबार में एक व्यापारी आया। उसने चोरी की अर्जी लगाई। उसने कहा, एक बार वह दिल्ली गया था। वहाँ उसने सोने का कबूतर देखा। उसने पंख सोने के थे। उसने वह कबूतर पूरे 10 सोने के सिक्के देकर खरीदा था। दिल्ली से आने के बाद उसने उस कबूतर को अपने घर में पिंजरे में रखा था और रोज़ सुबह और शाम उसे दाना डालता था। रात्रि को उसने दाना डाला था, लेकिन अगले दिन उसने बाहर जाना था, इसलिए यह कार्य घर के नौकरों को सौंप दिया। जब वह वापस आया तो कबूतर पिंजरे में नहीं था। अब उस नौकर पर शक है कि उन्होंने मेरे कबूतर को मार दिया, पर उसके पास कोई सबूत नहीं है। व्यापारी के शक के आधार पर घर के नौकरों को दरबार में लाया गया। उसने कई सवाल पूछे, पर किसी ने कोई उत्तर नहीं दिया। समझाना मुश्किल था कि कबूतर को किसने गायब किया। तभी बीरबल उठा और नौकरों के चारों तरफ चक्कर लगाते हुए उसने जोर जोर से हंसना शुरू कर दिया। अकबर ने हंसने का कारण पूछा। तब बीरबल ने हंसी रोकते हुए बोला, महाराज, चोर तो हम सबके सामने ही है। उसने जब कबूतर को पकड़ा तो कबूतर के पंख उसकी पीठ पर कमीज के ऊपर चिपक गए, जिसे वह हटाना भूल गया और दरबार में आ गया। बीरबल की बात सुनकर एक नौकर घबराया और उसने अपने हाथों को अपनी पीठ पर फेर का जानने का प्रयास किया उसकी कमीज पंख है। ऐसा करते उस बीरबल ने देख लिया और झट से उसे आगे कर चोर के रूप में दरबार में पेश किया। सबने उसकी कमीज देखी, जिस पर कोई पंख नहीं था। तब बीरबल ने कहा, उसने चोर को पकड़ने के लिए झूठ कहा था। उसे पता था उसने चोरी की है। वह जरूर अपनी पीठ की तरफ अपने हाथ बढ़ाएगा और न्याय नौकर सहजता से दरबार में खड़े रहेंगे। और वही हुआ। इस तरह बीरबल ने सोने के कबूतर की चोरी का न्याय किया। इसे देख कर फिर से अकबर ने बीरबल की तारीफ की और सभी दरबारियों का चेहरा उतर गया। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और कहानी पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।